तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। पूछा है 4 ऑप्शन, कैसे इसको लगाएंगे। यहाँ पे पूछा गया आपसे 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल आबलिक शून्यकों के लक्षण ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का लक्षण क्या होगा, इनके मूल के लक्षण क्या होंगे। ऑप्शन दिया हुआ आपका 4, वास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको अगर सवाल पूछता है कि मूल के लक्षण क्या होंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, नॉन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपका ऑप्शनल भी में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो इसको आप हल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको देखना क्या है। तो अगर हल करके पूरा दिखाते हैं और आपको अगर देख लेते हैं, तो इस तरीके से जितने भी सवाल आएंगे सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण आपका दिया क्या है, क्या दिया हुआ है। समीकरण आपका दे रखा है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। अगर किसी भी समीकरण के प्रकृति की बतानी है, मूलों की प्रकृति बतानी है, शून्यकों की प्रकृति बनानी है कि क्या होगा उसका प्रकृति या उसके लक्षण क्या होंगे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है आपका विविधकर में। इस समीकरण में विविधकर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना होता है, विविधकर। तो विविधकर में आपका होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। विविधकर जिसको आप लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आपका b² माइनस 4ac। क्या होता है, यदि विविधकर का मान क्या आएगा तो उसका लक्षण क्या होगा। इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac बराबर, अब ये सब मान कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो देखिए a बराबर आपका यहाँ से है क्या, a बराबर 4 और b बराबर आपका क्या है 12 और c बराबर यहाँ पर है आपका 9। ये सारे मान रखने पर क्या आएगा, विविधकर का मान क्या आएगा, तो क्या होगा, कब शून्यक वास्तविक होंगे, कब अवास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे, ये सारी चीज इस वीडियो में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर मान रखते हैं, देखते हैं इसका मान आता क्या है। b का मान आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 4 और c का मान आपका है 9। 12 का स्क्वायर मतलब 12 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा कितना, 12 बढ़िया में 144, क्या आएगा 144। इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 नविया क्या होता है 144। अब यहाँ पे 144 में से 44 घटा देंगे तो मान क्या आएगा आपका 0। क्या आ गया, मान क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से आप समझिएगा कि आपको कैसे क्या मिलेगा, क्या होगा। नंबर 1, यदि d बराबर 0, क्या आएगा d बराबर 0, यदि विविधकर का मान 0 आता है तो मूल का जो लक्षण होगा, प्रकृति होगा, वो होगा वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। प्रकृति भी यही लिखी जाएगी। दूसरा समझिएगा, नंबर 2, यदि d का मान क्या, d का मान यदि धनात्मक कोई संख्या आ जाती है, धनात्मक पूर्णांक आती है, धनात्मक पूर्णांक मिलता है, तब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक, और क्या होंगे असमान होंगे, और क्या होंगे असमान होंगे। असमान का मतलब यहाँ पे जैसे कि अगर 2 आया है तो दूसरा भी 2 होगा। अगर असमान का मतलब यहाँ पे अगर एक 3 आया है तो दूसरा हो सकता है 4 हो जाए, मतलब भिन्न भिन्न आएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं असमान कहते हैं। तीसरा समझिएगा, नंबर 3, यदि विविधकर का मान d अगर ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया, ऋणात्मक मान आ गया, d का मान ऋणात्मक आ गया, इसके जो मूल के लक्षण या प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी। कैसी होगी, काल्पनिक होगी, और काल्पनिक अवास्तविक होगी। क्या होगी, काल्पनिक और अवास्तविक होगी। क्या होगी, अवास्तविक होगी, अवास्तविक मान होंगे। तो अब देखिए ये तीनों मान ही कभी भी पूछे आपका विविधकर से संबंधित या दिया समीकरण से सवाल पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे, शून्यकों की प्रकृति पूछे, शून्यकों का लक्षण पूछे, मूलों का लक्षण पूछे, तो आप विविधकर ज्ञात करके इन्हीं 3 विधियों से आप उसकी प्रकृति को, लक्षण को बता सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए क्या आया था 0 आया है, तो यहाँ पर मान क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक
और क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। क्लियर, वास्तविक और समान होंगे। या तो ना वास्तविक होगा, ये तो कट जाएगा, अवास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे, ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर वास्तविक होगा, और समान भी दिया होगा तो उसको मान लेंगे। इस तरीके से कोई भी अगर आपसे शून्य के लक्षण पूछ, मूलों के लक्षण पूछता है, शून्यकों के लक्षण पूछता है, प्रकृति पूछता है, तो आप इस तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर है तो फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।